गांव था। गांव के किनारे एक पुल था जिसे लोग खूनी पुल कहते थे। इस पुल के बारे में एक भयानक कहानी मशहूर थी। कहते हैं कि कई साल पहले एक दुर्घटना में वहां एक औरत की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा उस पुल पर भटकी रहती है। गांव वाले शाम ढलने के बाद उस पुल के पास नहीं जाते थे। रवि और उसके दोस्त इस कहानी को मजाक समझते थे। एक रात उन्होंने सोचा कि इस कहानी की सच्चाई जाननी चाहिए। वे चारों दोस्त मिलकर रात के समय उस पुल पर जाने का फैसला किया। रवि, मोहन, सुरेश और अर्जुन चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर निकले। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, हवा में ठंडक और अजीब सा सन्नाटा था। चारों हंसी मजाक करते हुए पुल पार करने का फैसला किया। पुल के बीच पहुंचते ही अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में घबराहट बढ़ गई। तभी उन्हें एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे पास आती गई। वे चारों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। अचानक एक सफेद साड़ी पहने औरत उनकी ओर बढ़ती हुई दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? वह औरत बस सिसकती रही और धीरे धीरे गायब हो गई। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैर जमीन में धंस गए हों। अचानक पुल के नीचे से पानी की जोरदार आवाज आने लगी और उसी समय पुल हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुल से नीचे खींच रही हो। उनकी चीखें आसमान में गूंजने लगी। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त पुल के किनारे बेहोश पड़े हुए हैं। होश में आने पर उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई, पर किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। इसके बाद रवि और उनके दोस्तों ने कभी उस पुल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और गाँव वाले वे अब और भी ज्यादा सावधान हो गए। कहते हैं कि उस रात के बाद से उस पुल की कहानियाँ और भी डरावनी हो गयी। रवि और उसके दोस्तों ने सबको समझाया कि कुछ रहस्यों को अनछुआ ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है और कुछ सच्चाइयाँ इतनी भयानक होती हैं कि उनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो यार गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।